मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में गणित विषय के प्रश्न पत्र संकेतांक 822 एच वाई के खंड ब वर्णात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों के हलों का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके, जिससे आप सभी संकेतांकों के हल को देख सकें। हम देखते हैं वर्णात्मक प्रश्नों का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है कि सभी खंड कीजिए। इसका ए पार्ट है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। प्रश्न संख्या 1 का ए, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। प्रश्न की पहली शर्त कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली शर्तानुसार x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। अब कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। प्रश्न की दूसरी शर्त बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो पहली संख्या अर्थात बड़ी संख्या छोटी संख्या की कह रहा 3 गुनी है, क्योंकि x y का 3 गुना है। यदि y को 3 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब समीकरण 2 से हम x के मान को समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 में x के मान को रखने पर तो x के स्थान पर यदि हम 3y रख दें तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 या 2y। तो इस प्रकार से y बराबर मिल जाएगा 26/2, सरल कर लेंगे 13। तो y का मान 13 मिल जाता है। अब इस y के मान को यदि हम समीकरण 2 में रख दें तो x का मान मिल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर देख रहे हैं समीकरण 2 में x इक्वल टू 3y दिया है। तो x इक्वल टू 3y के स्थान पर देख रहे हैं 13 मिला है। तो 13 3 39। तो इस प्रकार से दो संख्याएं क्रमशः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 हो जाती है। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न 1 का बी। 1 के बी में दिया है कह रहा यदि काट 2a इक्वल टू 10a माइनस 22 अंश जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 का बी 1 के बी में दिया है कह रहा यदि काट 2a इक्वल टू 10a माइनस 22 अंश जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया है 1 का बी काट 2a इक्वल टू 10a माइनस 22 अंश, तो हमको a का मान ज्ञात करना है। तो इस दिए गए प्रश्न में ये चाहे हम काट को tan में बदल लें या tan को काट में बदल लें, तो हम काट को tan में बदलते हैं। कॉट थीटा जानते हैं, tan 90 माइनस थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा के स्थान पर देख रहे हैं 2a दिया है इक्वल टू 10a माइनस 22 अंश। दोनों ओर से यदि हम tan को छोड़ दें तो मिल जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 22। एक कोई पदों को एक तरफ कर लें और अचर को दूसरी तरफ कर दें तो माइनस 2a, a लाएंगे माइनस में मिल जाएगा। तो माइनस 90 माइनस 22 माइनस 2a माइनस a मिलकर के माइनस 3a इक्वल टू इधर माइनस 90 माइनस 22 माइनस माइनस जुड़ गए तो इस प्रकार से 112 मिल जाएगा। माइनस दोनों ओर से कैंसिल कर दिया जाए तो a बराबर आ जाता है 112/3। सरल करेंगे 3 त्रिक 9, 2 22 हुआ, 3 सत्ते 21, एक शेष बचता है। तो 37 सही 1/3 अंश, ये हमारा कोण ए का मान होगा। तो इस प्रकार से कोण ए बराबर आ जाएगा 37 सही 1/3 अंश। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न 1b का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 के सी में क्या सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न संख्या 1 का सी
इस 1 के सी अर्थात सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले संकेतांक 822 HW में इसको हल कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का डी। सारणी में देख रहे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं, तो इसमें हमको एक कॉलम संचयी बारंबारता का और बनाना है, और संचयी बारंबारता का एक कॉलम और बना करके फिर हम माध्यिका की गणना करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल, पहला कॉलम हम वर्ग अंतराल का बनाते हैं। वर्ग अंतराल 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और इनकी बारंबारता दी हुई है। देख रहे हैं क्रमशः पहले वर्ग अंतराल की 7 है, इसके बाद 8 दी है, 5 है, 20 है, 13 है और 7 है। संचयी बारंबारता का एक कॉलम हमको और बनाना है। संचयी बारंबारता, पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती हैं। दूसरे में फिर पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता और दूसरे की बारंबारता को जोड़कर लिखेंगे। 8 7 15, इसी प्रकार 15 + 5 20, 20 में 20 जोड़ेंगे 40 मिल जाएगा, 40 में 13 जोड़ दिए 53 मिल जाएगा, फिर 53 में 7 जोड़ेंगे 60 मिल जाएगा। इस प्रकार से यदि हम बारंबारताओं का योग निकालें तो बारंबारताओं का योग n बराबर देखेंगे तो 13 7 20 20 40 5 45, 45 8 53, 53 7 60। तो अंतिम संचयी बारंबारता और बारंबारताओं का योग यदि समान आता है तो मानकर चलेंगे कि हमारी टेबल सही बनी है। तो n बराबर 60। अब यहां से हम n/2 का मान ज्ञात करेंगे, तो n 60 है, 60/2 सरल करेंगे 30 मिल जाएगा। 30 देखा जाए तो संचयी बारंबारता 40 के अंतर्गत पड़ेगा, लिख देंगे, जो कि संचयी बारंबारता 40 के अंतर्गत है, 40 के अंतर्गत है। इसलिए माध्यिका वर्ग की अगर बात करें तो माध्यिका वर्ग 30 से 40 होगा। इसलिए माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, माध्यक वर्ग 30 से 40 होगा। अब इसी से माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 30 दी है, तो ये हमारा L का मान हो जाएगा, L बराबर 30। माध्यिका वर्ग की बारंबारता F बराबर 20 मिल जाएगी। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो वो हमारा CF का मान हो जाता है, तो वो भी देख रहे हैं CF बराबर भी 20 है। H वर्ग अंतराल की आमाप होती है, तो 40 - 30 10 मिल जाएगा। अब हम माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। माध्यिका का फार्मूला है माध्यिका इक्वल टू L + n/2 - CF अपान F इंटू H। इस फार्मूले में हमको मान रख देना है। L का मान देख रहे हैं 30 है, प्लस n/2 भी 30 प्राप्त हुआ, माइनस CF का मान देख रहे हैं, CF हमारा 20 मिला है, अपान F का मान भी देख रहे हैं 20 है, इंटू H 10 दिया है, सरल कर लेंगे। तो सरल करने पर अगर देखें तो 30 से 20 घटाते हैं 10/2, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से 30 + 5 बराबर 35। तो माध्यिका का मान 35 होगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। माध्यिका इक्वल टू 35, ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, क्या द्विघात समीकरण 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं द्विघात समीकरण दिया है 4x² + 9x + 5 = 0, और इस समीकरण के हमको मूल ज्ञात करना है। तो देखते हैं द्विघात समीकरण है 4x² + 9x + 5 = 0। द्विघात समीकरण प्रश्न संख्या 1 का ई। 1 के ई में समीकरण है 4x² + 9x + 5 = 0। अब इस द्विघात समीकरण में 4 और 5, 4 पंचे 20 के ऐसे खंड की जोड़ने पर 9, तो यही 4 + 5 होंगे, तो 9x के स्थान पर हम 4x + 5x लिख सकते हैं। तो हमारा समीकरण बन जाएगा 4x² + 4x + 5x + 5 = 0। अब हम दो पदों का समूह बना करके कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देखें तो 4x कॉमन मिल जाएगा, बचा x + 1, और दूसरे समूह से देखें तो 5 कॉमन मिल जाएगा,
तो x प्लस 1 शेष बचता है। आप देख रहे हैं x प्लस 1 दोनों समूहों से फिर कॉमन मिल जाएगा, कॉमन कर लिए तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप दोनों पदों को एक एक बार यदि हम 0 के बराबर कर लें, यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, फिर यदि 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू -5 या x इक्वल टू -5/4। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल x इक्वल टू -1 और -5/4। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न के का उत्तर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है 1 का f। 1 के f में कह रहा है 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़। देखिए कोई एक छड़ दी है, मान लीजिए छड़ है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आधी मिल जाएगी 1/2 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस छड़ का आयतन, छड़ देख रहे हैं बेलनाकार है, तो छड़ का आयतन बराबर, बेलन के आयतन का सूत्र जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसी में मान रख देना है। पाई आर देख रहे हैं 1/2 है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करके लिख दिए, इंटू एच 8 है, 2 दूनाई 4, 4 से 8 काटेंगे 2, तो इस प्रकार से 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये छड़ के आयतन का मान होगा। तो v इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 में दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए जिसमें ए पार्ट में यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का ए, मान लेते हैं माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक d है। माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक d है, तो अब इसमें दिया है क्या पहले m पदों का योग n है, पहले m पदों का योग यश m इक्वल टू n दिया है। यश m फार्मूला लगाएंगे तो m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू n। सरल करते हैं तो सरल करने पर देखें इस 2 को पक्षांतर करके हम राइट हैंड साइड में ले जाएं और m का अंदर गुणा कर दें तो 2am प्लस m इंटू m-1 d इक्वल टू मिल जाएगा 2n। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर आगे दिया है इन पदों का योग कह रहा m है, इन पदों के योग का सूत्र लगाएंगे तो यश n इक्वल टू m दिया है, एस एन का फार्मूला लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m के दिया है। इस 2 को पक्षांतर कर दिए तो 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2m, और देख रहे हैं इस n का भी यदि हम गुणा कर लेते हैं तो n, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब यदि हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटाने में देख रहे हैं 2am माइनस 2an, 2am माइनस 2an प्लस इन दोनों पदों से d कॉमन कर लेंगे तो m स्क्वायर माइनस m, और इसमें n का अंदर गुणा कर दिए, घटा रहे हैं तो माइनस n स्क्वायर माइनस n और घटाने में हमारा प्लस n हो जाएगा इंटू डी इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखें तो 2n माइनस 2m, 2n माइनस 2m। अब इसको हम सरल करते हैं तो सरल करने पर देखेंगे इन दोनों पदों से 2a कॉमन कर लिए तो मिल जाएगा m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, पास पास लिख लेंगे, माइनस m प्लस n इंटू डी इक्वल टू, इसमें से यदि हम -2 कॉमन कर लें तो ये भी हमारा m माइनस n के रूप में आ जाएगा। अब 2a m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जानते हैं m प्लस n इंटू m माइनस n, m प्लस n इंटू m माइनस n, और दूसरे से यदि -1 कॉमन कर लें तो ये भी हमारा m माइनस n के रूप में बन जाएगा इंटू डी इक्वल टू -2 m माइनस n। सरल करेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं m माइनस n पूरे से कॉमन मिल रहा है तो m माइनस n को ये पूरे पद से कॉमन कर लें तो बचता है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1, बल्कि m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -2 m माइनस n
अब इसमें m माइनस n दोनों ओर से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन मिल जाएगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -2। ये हमारा एक तीसरा समीकरण बन जाता है। अब हमको ज्ञात करना था, इसमें प्रश्न में कह रहा तो दिखाइए कि m प्लस n पदों का योगफल, m प्लस n पदों के योग का सूत्र बनेगा यश m प्लस n इक्वल टू m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप समीकरण नंबर 3 से देख रहे हैं 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -2 है, तो ये मान हम समीकरण नंबर 3 से रख लेंगे, तो यही हमारा बन जाएगा m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 3 में देख रहे हैं -2 के बराबर है, तो ये हम समीकरण 3 से मान रख लेते हैं। समीकरण 3 से 2 कैंसिल कर दिए, तो यश m प्लस n इक्वल टू मिल जाएगा माइनस m प्लस n। तो यही हमको इसमें देख रहे हैं प्रश्न में सिद्ध करके लाना था। प्रश्न में दिया है क्या किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करना था। तो योगफल ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n होगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 का बी दिया है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो इस प्रश्न को अब हम पिछले संकेतांक 822 HX में हल कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का सी। 2 के सी में दिया है कि बिंदु -4 6 इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा दिया हुआ प्रश्न 2 का सी कह -4 6 बिंदुओं ए और बी जिनके निर्देशांक दिए हैं, बिंदु ए का निर्देशांक -6, 10 और बिंदु बी का निर्देशांक 3, -8, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को कह रहा एक बिंदु -4 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। मान लेते माना बिंदु पी है, निर्देशांक -4 6 है, मान लीजिए m1 और m2 के अनुपात में अंतः। अब हम अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन का फार्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इस फार्मूले में x का मान देख रहे हैं -4 दिया है, m1 ज्ञात करना है, x2 का मान देख रहे हैं 3 दिया है, प्लस m2 इंटू x1 -6 है अपान m1 प्लस m2। अब हम सरल कर लेते हैं, m1 प्लस m2 लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4m1 -4m2 इक्वल टू 3m1 -6m2। m1 के पद एक साइड कर लेते हैं, -4m1 3m1 लाएंगे माइनस मिल जाएगा इक्वल टू 4m2 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा 4m2 -6m2 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, -4 + 3 मिल करके 7m1 इक्वल टू प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का 6 से 4 घटाएं 2m2 माइनस माइनस कैंसिल कर दें, तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि m1 अपान m2 इक्वल टू 2/7 अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर आ जाएगा 2/7। ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है क्या निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस दिए हुए प्रश्न में वर्ग अंतराल बारंबारता देख रहे हैं दिए हुए हैं, तो इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो इसमें हम बहुलक वर्ग इस दी गई बारंबारता सारणी को यदि हम प्रश्न संख्या 2 का डी सारणी में देख रहे हैं वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल क्रम से 0 से 20, फिर 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। इनकी बारंबारता क्रमशः बारंबारता का मान देख रहे हैं क्रम से दिए हुए हैं। इनकी बारंबारताएं 6, पहले वर्ग अंतराल में 6, इसके बाद 8, फिर 10, 12, 6, 5, 3। देख रहे हैं ये बारंबारताओं के मान हैं। अब हमको ज्ञात करना है इसमें बहुलक का मान। तो
तो देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 12 दी हुई है, जो कि वर्ग अंतराल 60 से 80 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा। लिख देंगे क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता सबसे अधिक बारंबारता 12 है, जो कि वर्ग अंतराल 60 से 80 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा। बहुलक वर्ग 60 से 80 होगा। अब हमारे प्रतीक में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल बराबर देख रहे हैं 60 मिल जाएगी, और वर्ग अंतराल की माप एच बराबर 80 माइनस 60 20 आ जाएगी। और बहुलक वर्ग की बारंबारता जिसका प्रतीक F1 होता है, तो F1 बराबर 12 मिल जाएगी। और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 से दर्शाते हैं, तो F0 का मान 10 मिल जाएगा। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता F2 कहलाती है, तो F2 बराबर 6 मिल जाएगा। अब हम बहुलक का सूत्र लगाएंगे, तो बहुलक का फार्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे, तो इसमें देख रहे हैं L का मान 60 है, प्लस F1 12 है, माइनस F0 का मान 10 है, अपान 2 F1 यानी 2 इंटू 12 माइनस F0 10 है, माइनस F2 6 इंटू H का मान 20। अब इसको हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर 60 प्लस 12 से 10 घटाएंगे 2 बटे 12 दुनाई 24 माइनस 10 6 16 इंटू 20। अब इसको अगर हम सरल करें, तो सरल करने पर देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा 60 प्लस 20 दुनाई 40 बटे 24 से 16 घटाएंगे 8 मिल जाएगा, 4 दुनाई 8 4 दहम 40 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से 60 प्लस 5 65 मिल जाएगा, तो बहुलक का मान 65 होगा। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बहुलक बराबर 65। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है ई नंबर के रहा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का ई द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं 3 दुनाई 6 के ऐसे खंड की जोड़ने पर 2 रूट 6 आए, तो 6 के दो खंड रूट 6 मिलेंगे, दोनों का गुणनफल 6 होगा और जोड़ने पर 2 रूट 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर हम दो पदों का समूह बनाकर कॉमन कर लें, पहले समूह से अगर देखें तो 3 में 3 गुणे 2 और रूट 6 हमारा रूट 2 गुणे रूट 3 मिलेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, तो रूट 3x दोनों से कॉमन मिल जाएगा। रूट 3x को यदि कॉमन कर लें तो बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2। दूसरे समूह से देखें तो माइनस रूट 2 इसमें भी कॉमन कर लें, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो रूट 3x माइनस रूट 2 देख रहे हैं, फिर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो रूट 3x माइनस रूट 2 को कॉमन कर लेंगे, तो शेष बचा हमारा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। दोनों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो देख रहे हैं रूट 3x इक्वल टू रूट 2 या x इक्वल टू मिल जाएगा रूट 2 अपान रूट 3। इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड भी समान ही है, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो इससे भी x का मान अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से द्विघात समीकरण के अभीष्ट दोनों मूल मिल जाते हैं, x इक्वल टू रूट 2 अपान रूट 3, दूसरा भी रूट 2 अपान रूट 3। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है 2 का f, प्रश्न संख्या 2 का f फर्स्ट पार्ट में 867 और 255 का लासा ज्ञात करना है, जबकि सेकंड पार्ट में 867 और 255 इनका मासा ज्ञात करना है। 867 के पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। देख रहे हैं 8 6 14 7 21, 3 से कट रहा था इसलिए संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 दुनाई 6 26 हुआ, 3 8 24, 2 27 बना, 3 9 27,
अब इसके बाद 289 हम जानते हैं 17 का वर्ग होता है, तो 17 से डिवाइड हो जाएगी, 17 17 हम 289। तो इस प्रकार से 867 के खंड मिलते हैं, 867 के खंड प्राप्त हुए, 3 गुणे 17 गुणे 17। अब इसके बाद दूसरी संख्या हमारी 255 दी है, इस 255 के भी खंड कर लेंगे। 255 भी देख रहे हैं, 5 5 10 2 12 अर्थात 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 8 24, 3 5 15। फिर जानते हैं 85 प्राप्त हुआ, 17 5 85, 5 से डिवाइड कर देंगे 17 मिल जाएगा, फिर ये हमारा 17 से डिवाइड हो गया। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 867 और 255 का लाशा निकालेंगे, तो लाशा का मान पहले व्यंजक के सारे गुणनखंड लिख लेंगे, तो 3 गुणे 17 गुणे 17। अब दूसरे से उनको और लिखना है, तो दूसरा हमारा देख रहे हैं 255 के जो खंड मिले, 255 के खंड आए 3 गुणे 5 गुणे 17। इनमें से देख रहे हैं 255 के खंड में से 3 हमारा लिख गया, एक 17 भी लिख गया है, तो एक 5 और लिख लेंगे। अब इनका हम आपस में गुणा कर लें, तो 3 गुणे 17 गुणे 17 देख रहे हैं 867 है, 867 में अब हमको 5 से और गुणा कर लेना है, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 30 3 33, 5 अठे 40, 3 43, तो 4335। ये दोनों संख्याओं का लाशा मिल जाएगा, तो ये हमारे दिए हुए फर्स्ट पार्ट का उत्तर हो जाएगा। आप सेकंड पार्ट में दोनों का माशा निकालना है, तो माशा बराबर जानते हैं दोनों व्यंजकों में से उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो दोनों में 3 मिल रहा है, और एक 17 गुणनखंड भी दोनों में है, तो माशा बराबर 3 गुणे 17, 17 3 51। तो इस प्रकार से माशा बराबर 17 3 51। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का उत्तर हो जाएगा। बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने मित्रों को शेयर कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके और सभी सेटों का हल आप देख सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।